नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डैम के बारे में कुछ स्टडी किया था। ठीक है, मतलब उसके बारे में पढ़ा था, डैम के बारे में, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डैम से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो भी आते हैं। तो डैम से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने इस MCQ में उसको रखा है। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टिहरी डैम। टिहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। मतलब टिहरी डैम कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर पूछ रहा है किस नदी पे बना है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम टिहरी डैम के बारे में जानते हैं। टिहरी डैम क्या है, ये क्या है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है। ठीक है, कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट डैम है। ठीक है, इन इंडिया, एंड 8 हाईएस्ट डैम है इन द वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में 8 पोजीशन पे है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि टिहरी डैम के बारे में, जैसे स्टार्ट इसका जो जब ये स्टार्ट हुआ था बनना, तो किस सन में हुआ था, वो 1978 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, किस रिवर पे बना है, ये भागीरथी रिवर पे बना है। किस पे, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी रिवर पे बना है। और इस डैम जो है वो क्या है, अर्थ एंड रॉक फील्ड वाला है। मतलब दो तरफ से अर्थ है, और क्या है, एक तरफ क्या बना दिया है, रॉक। मतलब रॉक क्या है, कंक्रीट का मोटा सा दीवार बना दिया गया है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो 260.5 मीटर है। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, 592 मीटर। ठीक है, तो टिहरी डैम हमारा किस नदी पे बना है, भागीरथी नदी पे बना है। और भागीरथी नदी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज उकई डैम लोकेटेड। मतलब उकई डैम किस नदी पे है। ठीक है, तो उकई डैम के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो उकई डैम जो है वो कहाँ पे बना है, तापी रिवर पे। तापी रिवर इन गुजरात। ठीक है, कौन सी रिवर पे बना है, तापी तापी रिवर, और ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तापी रिवर है गुजरात में। इट द सेकंड रिजर्वायर इन गुजरात। मतलब गुजरात का ये जो है सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है आफ्टर सरदार सरोवर डैम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उकई डैम को हम बल्लभ सागर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बल्लभ सागर भी बोलते हैं। मतलब इट इज आल्सो नोन एज द बल्लभ सागर डैम, कंस्ट्रक्टेड इन 1970। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो किस सन में हुआ था, 1972 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 345 फीट है। कितना है, 345 फीट है, और इसका लेंथ जो है 4.9 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारा उकई डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो तापी रिवर। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द रिवर ऑफ कृष्णा। तो पूछ रहा है जो कृष्णा नदी है उस पर कौन सा डैम नहीं बना है। ठीक है, तो नागरा ये जो ए वाला ऑप्शन है, नागरा वाला, वो बना हुआ है। कृष्णा राजा सागर डैम ये नहीं बना हुआ है। ठीक है, और ये भी बना है, ये भी बना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कृष्णा नदी पे हमारा कौन सा डैम बना है, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, तो इस ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन का हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हीराकुंड डैम ऑन विच वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है, कह रहा है कि वन लॉन्गेस्ट डैम है, किस वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट डैम है, जो किस नदी पे लोकेटेड है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लॉन्गेस्ट डैम है जिसकी लेंथ कितनी है, 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हीराकुंड डैम के बारे में जानते हैं। हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे बना है, महानदी पे बना है। कहाँ पे, महानदी। और महानदी हमारा कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में है महानदी। ठीक है, और
ये लॉन्गेस्ट डैम है, ये तो यहाँ पे दे दिया है कि ये लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था बनना, 1957 में, ठीक है। और इसकी हाइट जो है 61 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी, महानदी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, मतलब इसमें से जो मैचिंग किया गया है वो कौन सा गलत मैच है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन, हीराकुंड डैम कहाँ पे, महानदी पे। जैसे कि हमने अभी अभी 4th वाले क्वेश्चन में देखा है, हीराकुंड डैम कहाँ पे बना है, महानदी रिवर पे बना है, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कहाँ, किस नदी पे बना है, कृष्णा नदी पे, कृष्णा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल डैम सतलज रिवर, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा आंसर सही है, तो 5th का हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम इज लोकेटेड, पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कौन सी नदी पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल डैम के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो हमारा सतलज रिवर पे बना है, कौन से रिवर पे, सतलज, ठीक है, सतलज रिवर पे बना है। और सतलज रिवर हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और सतलज रिवर की जो हाइट है, सतलज रिवर भाखड़ा नांगल डैम जो इसकी हाइट है कितना है, 225 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। और इसका लेंथ जो है वो 520 मीटर है, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1948 में स्टार्ट हुआ था। और कब बन के कब तैयार हुआ था, ये बन के तैयार हुआ था 1963 में, ठीक है। और इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है तो उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 1325 मेगावाट, कितना है, 125 मेगावाट, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा सही है, ए, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में पूछा है कि तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड एट, मतलब कह रहा है कि तुंगभद्रा डैम कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले तुंगभद्रा डैम के बारे में जानते हैं। तो तुंगभद्रा डैम जो है हमारा कर्नाटक पे लोकेटेड है, कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी नदी पे है, तुंगभद्रा रिवर पे है, कहाँ पे, तुंगभद्रा रिवर, जैसे कि नाम में ही दिया है तुंगभद्रा डैम। तो ये जो इसका तुंगभद्रा डैम जो है वो कहाँ पे बना है, तुंगभद्रा रिवर पे बना है, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। 8 पॉइंट पे आते हैं, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, दिया है द इंदिरा सागर डैम इज इन, तो पूछ रहा है कि इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है। तो इंदिरा सागर डैम के बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट जानते हैं। तो इंदिरा सागर डैम जो है ये नर्मदा रिवर पे बना है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर, कौन से रिवर पे, नर्मदा रिवर, कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो जैसे कि हमने अभी बताया नर्मदा रिवर पे मध्य प्रदेश में बना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। और थोड़ा सा और पॉइंट जानते हैं इंदिरा सागर डैम के बारे में। तो इसका जो फाउंडेशन रखा था, इसकी जो इंदिरा सागर डैम का जो फाउंडेशन रखा था वो किसने रखा था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ था वो 1984 में स्टार्ट हुआ था। और कंप्लीट कब हुआ था, 2005 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 92 मीटर है, लेंथ जो है 633 मीटर, ठीक है। और इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है, द सरदार सरोवर डैम ऑफ नर्मदा रिवर इज इन विच स्टेट, मतलब पूछ रहा है कि सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पे बना है तो वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो पहले सरदार सरोवर डैम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट। तो सरदार सरोवर डैम जो है हमारा नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन, मतलब ये डैम जो है लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। और इसको बनने में टोटल कितने साल लग गए, 56 ईयर लग गए, टोटल 56 ईयर लग गए हैं, टोटल 56 ईयर लग गए इसको बनने में।
और इसके बनने के बाद मतलब इस डैम के बनने के बाद तो इसका जो फ़ायदा उठाता है वो 4 स्टेट उठाते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, थर्ड महाराष्ट्र है, तो इस मतलब इस डैम के बनने के बाद क्या है, 4 स्टेट इसके फ़ायदे उठाते हैं। जैसे कि हमारा है पहला एमपी, दूसरा गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, और चौथा क्या है, राजस्थान। तो ये क्या करता है, इन 4 स्टेट को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। और अभी क्या हुआ था हाल ही में 17 सितंबर 2007 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ये क्या है, 138.68 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम है इंडिया का, थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम है। कौन सा डैम है, कंक्रीट डैम है इंडिया का, ठीक है। तो नाइन्थ का हमारा कौन सा है, नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 10th क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रिहन डैम इज सिचुएटेड ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मतलब रिहन डैम जो है वो कौन से नदी पे बना है। तो जैसे कि आप सबका नाम से ही पता चल रहा है कि रिहन डैम है, तो रिहन डैम कहाँ पे बना होगा, रिहन रिवर पे ही बना होगा। और रिहन डैम जो है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। 11वां है क्या, सल्लल डैम इज सिचुएटेड ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो सल्लल डैम जो है वो कौन से रिवर पे बना हुआ है, तो सल्लल रिवर जो है चेनाब रिवर पे बना है। और चेनाब रिवर पे बना है, चेनाब रिवर कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। 12th को देखते हैं, इन विच ईयर द सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर। मतलब पूछा कि सरदार सरोवर डैम जो है उसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, नर्मदा रिवर पे। तो वो स्टार्ट हुआ था 1961 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डैम से रिलेटेड हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।